इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहले स्लाइड खोलूं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी अच्छा भाई। बच्चों आखिरी क्लास में जो होमवर्क दिया था तो खुदा ना खास्ता कर तो नहीं लिया? लास्ट क्लास के अंदर जो आप लोग को होमवर्क दिया था वो खुदा ना खास्ता कर तो नहीं लिया भाई? कर लिया? सही, ठीक है जी। कोई मसला, कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो तो बिला झिझक डिस्कस कर सकता है। ठीक है जी, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गामजन होते हैं। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर आपको 2 कराया था, 3 होमवर्क दिया था, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करने लगा हूं, जरा इधर देखिएगा। सामने आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों आप इस तकरीबन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे। आप जरा देखना है, कुछ चीजें बताता जा रहा हूँ, उनको पहले समझना है, फिर वही काम करेंगे कि हम पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपनी 40 मिनट आपको पढ़ाएंगे। आपने लिखने की फिक्र नहीं करनी है, जो क्वेश्चन हो 40 मिनट के बाद जो आखिर के 20 मिनट होंगे इंशाल्लाह हम सारे मसले डिस्कस भी करेंगे और आपको लिखने का वक्त भी देंगे। बेटा इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इफ q इज इक्वल टू √+√3, जिस तरह पिछले सवाल जो हमने किए उसमें कभी x या p दिया हुआ था, इसी तरीके से मेरा बेटा यहाँ q दिया हुआ है। वेरिएबल कुछ भी देते हैं, हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्यारे बच्चों मेथड आना चाहिए। मेरा बेटा इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ q - 1/q एंड q² + 1/q²। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखें, इससे पहले जितने भी 2 सवाल हमने किए हैं उसमें यहाँ p + 1/p या x + 1/x निकालना होता था, जबकि आज माइनस करने को कहा गया है। दूसरी अहम बात बेटा,
क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा, माइनस की वैल्यू देकर स्क्वायर में प्लस की वैल्यू निकलवा रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना डरोना सवाल होगा उतना ही प्यारे बच्चों, उतना ही प्यारा क्वेश्चन होता है मेरा बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों आपको नजर आ रहा होगा q इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3। मेरा बेटा हमने इसको हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेमिंग इसलिए की जाती है ताकि चीजें अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े तो उनका बार बार पूरा पूरा लिखने के बजाय उनका सिर्फ नाम बता देते हैं। जैसे हमारे आपके नाम होते हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे जाते हैं। नामों का मकसद आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले तो डेटा बना q इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3, q माइनस 1 अपॉन q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू निकालनी है। q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो हमारे लिए सवालिया निशान है, गिवन सिर्फ q है। ठीक है, अब बच्चों जिस बच्चे ने लेक्चर लिए हुए हैं उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो चीजों को समझ सकता है। लेकिन इस सवाल को कराने की एक वजह है जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, इसके बाद स्लाइड जो शो होगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 की दोनों साइडों को पलटने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। जब हम इसको पलटेंगे तो बेटा ये बन जाएगा, कुछ नहीं लिखा इसके नीचे, तो क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है जी, और इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा तो 1। यकीनन समझ गए होंगे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, q डिनोमिनेटर में चला गया। देखें, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली टर्म को, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली टर्म को। तो ये q अपॉन 1 को रेसिप्रोकल करेंगे, पलट देंगे, उलट देंगे, तो प्यारे बच्चों ये 1 अपॉन q बन जाता है। इसी तरीके से जब बहुत एक साइड नहीं पलटी जाती, लेफ्ट हैंड साइड पलटेंगे तो राइट हैंड साइड भी पलटना लाजमी है। अब हम पलटने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इधर देखो प्यारे बच्चों, ये 1 अपॉन √2 प्लस √3 अपॉन 1 है। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये बन जाएगा 1 अपॉन √2 प्लस √3। बेटे अगले मरहले में क्या करेंगे, यकीनन बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि इसकी कॉन्जुगेशन करना चाहिए। बच्चों मैं भूल गया, मुझे कोई बताएगा कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं? मैसेज में टाइप करके बताओ √2 प्लस √3 की कॉन्जुगेट क्या करेंगे। आप टाइप नहीं कर पाओगे √ को, तो सिर्फ ये बता दो प्लस है तो प्लस ही लगे रहने दो या माइनस लगा दो। जी कौन जवाब देगा मुझे? सबसे पहले कौन जवाब देगा? √2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट बनाने के लिए माशाल्लाह सब लोगों ने जवाब दिया है माइनस। प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, वेरी गुड भाई, और माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे। सही है जी, शाबाश। तो बच्चों ये यहाँ पर देखो प्लस है, इधर हमने क्या लगा दिया माइनस, तो ये कॉन्जुगेट कहलाती है टर्म। जो बच्चे आज अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो वो खौफजदा ना हो। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जो भी आपको टर्म दी जा रही है तो उसके दरमियान वाली साइन को चेंज कर दो। प्लस है तो प्लस का कॉन्जुगेट उलट क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होता तो हम प्लस करते। ठीक है बेटे, यानी मतलब प्लस का साइन लगाते। बेटा कानून कहता है जिस टर्म को आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करा दें, जुर्माने के तौर पे आपको उससे डिवाइड कराना होगा। तो मेरा बेटा इधर देखो, मैंने इसको √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। यकीनन आपकी खोपड़ी में क्वेश्चन नमूदार हो रहा होगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन क्यों कर रहे हैं? तो मेरा बेटा याद रखना, कॉन्जुगेशन इसलिए की जाती है ताकि हम रेशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को। अमूमन ज्यादातर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, तो रेशनलाइज करने के लिए, रूट को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से रूट को खत्म करने के लिए मेरा बेटा हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करते हैं, सॉरी। ठीक है जी, अब ये कॉन्जुगेशन की √2 माइनस √3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया है। कल भी ये बात आई थी, जब भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है। मेरा बेटा आप देखें 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √2 माइनस √3 हो जाएगा, √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 हो जाएगा। अभी देखें ये मैंने यहाँ तक बोला है, अगली स्लाइड में यही लिखा होगा, ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें,
ये देखो बच्चों, √2 माइनस √3 और √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक है जी। अगर जहां मसला आए, अभी मैं ये सवाल कंप्लीट कर लूं तो फिर भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर मैं जब लिखने का वक्त दूंगा तो जब भी आप आराम से जो मसला आ रहा हो वो डिस्कस कर सकते हैं। देखो बेटा, मैंने ये क्या किया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करा दिया। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराने के बाद ये सूरत नमूदार हुई है। प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे जरा देखो, गौर से देखो। ये आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा। ये नजर आ रहा है a² माइनस b²। a² माइनस b² का फार्मूला कहता है a प्लस बी लिखो इंटू a माइनस बी। अगर दो ब्रैकेट वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और वो सेम हो, मतलब यहाँ a प्लस बी है, वो a और b आ रहा है पहले ब्रैकेट के अंदर, दूसरे में भी a b आना चाहिए। साइन चेंज होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस, या पहले ब्रैकेट में माइनस हो तो सेकंड में प्लस होना चाहिए। जरूरी नहीं है पहला ब्रैकेट में प्लस ही आए, माइनस आ जाए, सेकंड में प्लस आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। तो इधर देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, आप इन दोनों ब्रैकेट में देखें, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको a मान लोगे, जो सेकंड टर्म होगी मेरा बेटा उसको b मान लिया जाता है। तो कानून कहता है a का स्क्वायर कर दो, तो मेरा बेटा इधर देखिए √2 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर। √2 माइनस 3 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा। हमारा दुश्मन डिनोमिनेटर है, हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, उस पर फार्मूला लग रहा है, माइनस फार्मूले का लगा दिया, फिर b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, हमने ये इस तरह से लिख लिया। अब मेरे बेटे अगले स्टेप में ये करोगे कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हुआ प्यारे बच्चों, कैंसिल। तो बचा क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 बचा तो 3 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई एतराज, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, खुदा न खास्ता? अभी तक जो मैंने बताया है इसमें कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक रोक रहा हूँ मैं खुद से, कहीं ऐसा ना हो कि बदवाएं दें आप लोग। यहाँ तक समझ में आया है बेटा सबको? ठीक है जी। अब देखो अगले मरहले में क्या करेंगे बच्चों। अब अगले अगले मरहले के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये 2 माइनस 3 लिखा है, बचपन में पढ़ा है। 2 में से 3 माइनस करो बेटा 1 आता है, सही है। लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा तो -3, सॉरी -1। तो 2 माइनस 3 -1 होता है। देखिए आज तक मैं +1 नहीं नीचे लिखता था, लेकिन यहाँ -1 लिखने की जरूरत पड़ गई है। अब जो बात बताने लगा हूँ वो सुनना है और समझना है बेटे। यहाँ ये -1 √2 को भी डिवाइड करा, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा, ये √2 लिखा, ये हमने √2 लिख दिया। -1 इसको अलग डिवाइड करेगा, इसी तरह से मेरा बेटा -√3 को अलग लिख दो। अंडर रूट, ये 3 लिख दिया। थोड़े से मासूर अंडर रूट बनने, बच्चों परेशान ना होना। √3 -1 मेरा बेटा, ये देखो ये मैंने लिख दिया। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ सुनना, ये -1 √2 को भी डिवाइड कर रहा है, ये -1 √3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से मल्टीप्लाई कराते हो टर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए साथ साथ साइन मल्टीप्लिकेशन भी होती है, तो बेटे याद रखना डिवीजन में भी डिवीजन के साथ साथ साइन की भी डिवीजन होगी। जो असूल मल्टीप्लिकेशन के लिए है, प्लस माइनस 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 प्लस, वही असूल प्यारे बच्चों डिवीजन के लिए भी है, ये ध्यान में रखें। इधर देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यकीनन ये मेरा बेटा प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है, ये देखो ये लिखा माइनस। और बच्चों 1 किसी भी नंबर को तकसीम करे या मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करिए आप मल्टीप्लाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 को 1 से डिवाइड करोगे तो बच्चों √2 ही आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कौन सा स्टेप मेरा बेटा, यही जो बोल रहा हूँ अभी, यही वाला स्टेप। दूसरा
जो बोल रहा हूँ इसी स्टेप की बात कर रहे हो? ओके, दोबारा बताता हूँ। देखो बेटा, मैंने ये कहने की कोशिश की है, ये -1 क्या कर रहा है? ये -1 √2 को भी डिवाइड कर रहा है, -1 √3 को भी डिवाइड कर रहा है, -1 √2 को भी डिवाइड कर रहा है, -1 √3 को भी डिवाइड कर रहा है। दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दीजिए। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ ये लिखने की। ये देखें, ये बनाया हमने खूबसूरत सा अंडर रूट, और इसके अंदर हमने 2 लिखा है। z लग रहा है ये थोड़ा सा, बेटा ये 2 ही मान लो, मेरी बात मान लो, ये 2 है। बच्चों डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? इसमें -1। ठीक है, इसी तरह ये -1 मेरा बेटा मैं √3 के नीचे भी लिखूंगा, लेकिन ख्याल रखिएगा √3 के साथ साइन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, ये ख्याल कीजिएगा। डिवाइडेड बाय -1। आपने ये -1 दोनों को अलग अलग बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो बेटा, यहाँ साइन कोई नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करे वही नंबर आता है। आप 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करें 3 आएगा। जल्दी बताओ 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कौन बच्चा जवाब देगा? देखते हैं। 10 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आता है? वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, इसी तरीके से √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जब भी क्या आएगा? ठीक है, जब भी √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों √2 ही आएगा। मेरी बात समझ गए? तो याद रखिएगा, जब 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो बच्चों वही आता है, नंबर रिपीट होता है। ये वही लिख दिया। फिर अगले स्टेप पे आओ, इसको कैसे लिखा? ये देखो, ये माइनस और माइनस वाली टर्म एक दूसरे को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस लगाया हुआ है, ये देखिए ये लगाया हुआ है। ठीक है, ये प्लस लगाया हुआ है। और बच्चों 1 √3 को डिवाइड करेगा तो √3 आएगा। अब बताओ मसला हल हो गया? परेशानी तो नहीं बेटा? ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो बच्चों, अब आगे मूव करते हैं। सही है जी, हमने यहाँ तक कर लिया। अब मेरा बेटा अगले मरहले में जब जाएंगे तो इधर देखो, ये सवाल कराने की जो मैंने कहा था ना अगले स्लाइड पे बताऊंगा, वो स्लाइड पे बताने ये वजह थी। यहाँ नीचे -1 बच रहा है। कल जो हमने सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, वहाँ डिनोमिनेटर में +1 बच रहा था, जिसके लिए जो हमें प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन मेरा बेटा जब -1 आ जाएगा तो फिर हमें मोहतात होकर कैलकुलेशन करनी है। टर्म वही रहती है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। ये 1/q आ गया, अब तो हमारी जिंदगी आसान हो गई है। अब हम इस पे कैलकुलेशन करने निकलेंगे। बच्चों जरा गौर से देखो कि क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 1/q = -√2 + √3। अब बेटे क्वेश्चन में जो जो कहा था निकालने को, कैलकुलेट करने को, अब हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, ठीक है, हो सकता है ये मेरी खुशफहमी हो या गलतफहमी हो, कि बुक सबके पास है कि मौजूद। मैं सही कह रहा हूँ? किताबें सबके पास मौजूद हैं? ठीक है जी, माशाल्लाह, बुक सबके पास है कि? ठीक है, तो आप सवाल पढ़ सकते हैं कि आपको q - 1/q की वैल्यू निकालने को कहा गया है बच्चों, और आपको कहा गया है मेरा बेटा q² + 1/q² भी निकालो। तो बच्चों पहले हम q - 1/q निकालने जा रहे हैं। बेटे अगर गौर से देखोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? q - 1/q = वही बात, q की जगह आपने q की वैल्यू रख दी है। यहाँ प्लस होता था तो मैं यहाँ प्लस लगवाता था आपको ब्रैकेट से पहले। आज माइनस है तो मेरा बेटा माइनस लगाओगे, अंडरस्टूड है, माइनस लगाएंगे। फिर 1/q क्या निकाला? ये निकाला हुआ कैलकुलेट की भी वैल्यू, देखो यहाँ रख दी वैल्यू। प्यारे बच्चों, अगले स्टेप पर आकर ब्रैकेट ओपन करूंगा, लेकिन मोहतात होके ख्याल रखना है क्योंकि दरमियान में माइनस आया हुआ है। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर तमाम क्रम के साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। सबके साइन चेंज करेगा, अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों इधर देखो, ये दो टर्म तो ऐसी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो ये आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया। बेटे अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सेम टर्म आ रही हो, अपोजिट साइन के साथ आ रही हो, तो बेटा वो कैंसिल हो जाती है।
तो इधर प्यारे बच्चों अगर आप गौर से देखिए प्लस का √3 और माइनस का √3 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। √2 में √2 जमा कर ले तो 2√2 आता है। यहाँ तक कोई एतराज, कोई परेशानी? खुदा ना खास्ता जी किसी बच्चे को इसमें कोई मसला? q - 1/q की वैल्यू निकल आई 2√2। चले अब बच्चों अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमें निकालनी है q² + 1/q² की वैल्यू। अगर आपको माजी में पढ़ा हुआ लेक्चर जहन में हो, कल का लेक्चर याद हो, तो मेरा बेटा आपको अच्छे तरीके से जहन में होगा कि जब हमें क्यूब x + 1/x निकाल लिया था तो उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप दोनों जानिब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हम मैं यही करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने लगा हूं। जरा देखिएगा अगली स्लाइड पे मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे जाऊंगा। जरा पहले इसको क्लियर कर लूं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे जाएंगे अब हम इस वैल्यू की, ठीक है बेटा। अब जरा देखो ये देखिएगा टू फाइंड q² + 1/q², हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए बच्चों जो हमने वैल्यू निकाली उसको नाम दे दिया 2 का। नेमिंग अपनी मर्जी से की जाती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 कह दे, 2 कह दे, 3 कह दे, अपने नाम के अल्फाबेट रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बेटा। तो प्यारे बच्चों इधर जरा गौर से देखो, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, जो हमने वैल्यू निकाली थी q - 1/q = 2√2, हम उस पे स्क्वायरिंग करने लगे। प्यारे बच्चों इधर देखो, इसमें अब a-b अब कल के लेक्चर में यहाँ प्लस आ रहा था, अगर आपको याद हो, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, कल के लेक्चर में ये बात आ चुकी है। तो बेटा इधर दरमियान में क्या आ रहा है, साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो अंडरस्टूड में बेटे माइनस का फार्मूला लगेगा, ठीक है। मैं फिर अर्ज करूंगा, जैसे यहाँ आ रहा है, देखिए ये नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ माइनस आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इधर भी हमने माइनस का फार्मूला लगाना है, a - b का होल स्क्वायर। ये आप बचपन में पढ़ के आ रहे हैं, a² - 2ab + b² के बराबर होता है। देखो बेटा ये फार्मूले का हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे, और फिर इस फर्स्ट टर्म को प्यारे बच्चों a मानोगे, सेकंड टर्म को b मानोगे। मेरा बेटा फार्मूला लगाने लगा हूँ। कानून कहता है अगर कोई शक्ल इससे मिल रही है, फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही है, तो हम उसको राइट हैंड साइड में ओपन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जब छोटी शक्ल से बड़ी शक्ल में जाते हैं तो कहा जाता है हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। बेटे इधर जरा देखो, a का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म a q है, सेकंड टर्म b है, उसको q मान लेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। a का स्क्वायर q का स्क्वायर -2ab + b² 1/q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों ये पहले भी बात आ चुकी है, जब बेस में मौजूद 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, जितनी भी टर्म हो वो मल्टीप्लाई कर रही हो या डिवाइड कर रही हो, तो मेरा बेटा याद रखना होल पावर सब पर इंडिविजुअली अप्लाई कर दी जाती है। बेटा ये स्क्वायर मैंने 2 पर भी अप्लाई कर दिया, देखो ये हुआ, ये स्क्वायर प्यारे बच्चों में √2 पर भी अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। स्क्रिप्टेड में भी हमने स्क्वायर लगा लिया है, स्क्रिप्टेड में भी लगा दिया। प्यारे बच्चों ये q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, आप इसको कैंसिल करके यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 आ गया। बचपन में पढ़ा था 2 बंदा, कोई जल्दी से जवाब दे, 2 बंदा, वेरी गुड, 2 बंदा 2, शाबाश। तो 2 बंदा 2 देखो बच्चों ये आ गया, सही है मेरा बेटा। q का स्क्वायर करें, q² ही हो जाएगा। इधर ब्रैकेट ओपन करूंगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। प्यारे बच्चों 1 वो वाहिद नंबर है जिसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 ले लो, 5 ले लो, जो भी पावर ले ली जाए मेरा बेटा 1 शरीफ आदमी है, 1 चेंज नहीं होता, 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 बनता 1। बच्चों क्यू की टिल्ट पे स्क्वायर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, q²। मेरा बेटा हमें वैल्यू निकालनी है q² + 1/q² की। तो हमारी राह में रुकावट ये -2 बन रहा है, तो इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। मेरा बेटा जब ये -2 दूसरी तरफ भेजोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 8 में +2 करते हैं तो बचपन में पढ़ा था 10 आया करता था। प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? खुदा न खास्ता जी
ये समझ में आ गया? ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गामजन होते हैं, चलते हैं। लिखने का टाइम दूंगा, वो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद टाइम मिलेगा आपको लिखने का, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा करा सकूं। मेरा बेटा, मैं अगला क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन नमूदार हो गया आपके। देखो बेटा, एक और खूबसूरत तरीन क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, if y is equal to under root 5 minus 2, find the values of y plus 1 upon y. हीरा, आप क्या पूछ रही हैं? 8 कैसे आया बताता हूँ। बहुत आला। ये देखिए इधर बेटा, इधर देखो मेरा बच्चा, ये मैं शायद नहीं बताया इसको। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है बेटा? हाँ, मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपने स्क्वायर से रूट को काट के दिखाना है, कैंसिल कर देना। यहाँ से 2 मिलेगा, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 2 दा 8। हीरा बेटा समझ में आ गया? मेरा बेटा क्या नाराज हो गए? बताओ तो सही, समझ में आ गया तो बताया। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 और ये 2। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। चले मेरा बेटा आगे। ओके, चलो भाई अगली स्लाइड आपकी मुंतजिर है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये आ गया बच्चों। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2। अब आपको वेरिएबल की शक्लें चेंज करके देखा, उससे मौजूदा और नाराज होने की जरूरत नहीं है। if y is equal to under root 5 minus 2, find the values of y plus 1 upon y, y minus y plus 1 upon y और y minus 1 upon y और y square minus 1 upon y square। अगर आप इस सवाल में देखें तो आपके लिए y plus 1 upon y निकालना बड़ी बात नहीं है, y minus 1 upon y निकालना बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आज हम पहली दफा कैलकुलेट करेंगे y square minus 1 upon y square। कल से लेकर आज तक, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं प्यारे बच्चों, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालते रहे, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर निकालते रहे। आज निकाला क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। मेरा बेटा अभी तक स्क्वायर वाली टर्म माइनस के साथ कैलकुलेट नहीं की इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना? तो बेटा अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो वही खूबसूरत तरीन डेटा, आपने y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे 1 क्यों कह रहे हैं। आगे मुस्तकबिल में जाकर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलटेंगे, इसको उल्टेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। बच्चों हमारा मुतालबा है y प्लस 1 अपॉन y क्वेश्चन मार्क, y माइनस 1 अपॉन y, y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। ये तीन हमारे दुश्मन है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। मेरा बेटा इन तमाम सवालों की खोपड़ी में एक बात बिठा लो, जब y दे तो पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं? 1 अपॉन y। जुमला सुनिएगा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया है, वो पूछना चाह रहा हूँ। आपने अभी तक 3 से 4 सवाल इस तरह के कर लिए हैं। बेटा जब y देगा तो क्या कैलकुलेट करते हैं? 1 अपॉन y। p दे दे तो पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? 1 अपॉन p। x देता है तो रेसिप्रोकल क्या कैलकुलेट करके क्या कैलकुलेट करते हैं? 1 अपॉन x। तो मेरा बेटा अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे उसमें 1 अपॉन x दे दे तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? देखते हैं कौन जवाब देता है। वेरी गुड, तहजीन जहरा ने बहुत जल्दी जवाब दिया है माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे राबिया अतीक ने जवाब दिया है, तीसरे नंबर पे यूसरा, फिर सुनेरा। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। क्लास के दौरान जागने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है। 1 अपॉन एक्स अगर दिया जाए तो पहले एक्स निकालेंगे। 1 अपॉन पी बोर्ड के पेपर में दे दे तो पहले पी कैलकुलेट करना। तो हमने ये नतीजा बस कर लिया, ये नतीजा ड्राइव कर लिया कि जो भी वैल्यू देगा पहले उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार किया है, ये बात रिकॉल कराइए, कराऊंगा अभी आगे जाके। ठीक है, चलें। देखो बेटा ये डेटा तो बना लिया, हस्बे मामूल टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन 1 को दोनों साइडों को पलट रहे हैं, फिर एक दफा बता रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा आज पहली क्लास ले रहा हो तो वो बदुआएं दे बाद में, तो इसलिए उसके लिए कुछ स्टेप बता रहा हूँ। बेटा किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, 1। तो बेटे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब मैं इसको पलट दूंगा तो ये 1/y बन जाएगा। प्यारे बच्चों, √5 - 2 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो 1 है। जब पलटूंगा रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/√5 - 2 बन जाएगा। ठीक है जी। अब अगले मरहले में क्या करते थे, बहरहाल लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस स्टेप को कहते हैं क्या है, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा तो मुझे खुशी होगी, हालांकि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फिर भी पूछ लिया है सवाल, बेवकूफाना फिर भी पूछ लिया है। कोई जवाब देगा बेटा इस स्टेप को, ये जो नजर आ रहा है जहाँ ये मैं कर्सर दिखा रहा हूँ इसका, कॉन्जुगेशन। वेरी गुड, बुले सेहरा ने सबसे पहले जवाब दिया है भाई, शाबाश। ठीक है भाई, कॉन्जुगेशन कहते हैं इस अमल को। वेरी गुड। कॉन्जुगेशन करते क्यों है, कोई जवाब देगा? कॉन्जुगेशन करते क्यों है? हाँ भाई बच्चों, कॉन्जुगेशन करते क्यों है? रैशनलाइज करने के लिए। वेरी गुड सैयदा हीरा बुखारी ने सबसे पहले जवाब दिया। रैशनल नहीं बोलेंगे बेटा, रैशनलाइज। बहरहाल आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, आप रैशनलाइज ही कहना चाह रही होंगी, जाहिर बात है वो टाइप करने में मसला हो जाता है। बिल्कुल सही है, रैशनलाइज करने के लिए। रैशनलाइज, रैशनलाइज मीन, रैशनलाइज मीन रिमूव द रेडिकल साइन। ठीक है, रिमूव द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए ऐसा करते हैं। वेरी गुड भाई, माशाल्लाह की लात जाग रही है। चलो 1/y = 1/√5 - 2। मेरा बेटा इधर देखो, कॉन्जुगेशन की है, √5 + 2, √5 + 2 लिख दिया। प्यारे बच्चों, बस अब अगले मरहले में मैं अगली स्क्रीन शो कर रहा हूँ, लिखने की फिक्र नहीं करनी, वो हम आखिर की 20 मिनट में लिख लेंगे। बेटा मैंने ये स्क्रीन पे ये दिखाया, देखिए मल्टीप्लाई कराया तो हस्बे मामूल वही बात कहूंगा, फ्रैक्शन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है। तो न्यूमरेटर में 1 आ रहा था, एक जगह √5 + 2 आ रहा था, तो 1 2 दा 2, 1 3 दा 3, तो 1/√5 + 2 दा √5 + 2। देखो प्यारे बच्चों, ऊपर ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में √5 - 2 × √5 + 2 आ गया। यकीनन हमारी खोपड़ी की टॉप स्क्रीन पे ये फार्मूला चल गया। बच्चों हमें मालूम है a² - b² = a + b × a - b। मेरा बेटा ये फार्मूला, अब देखिए हम जब प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो हमारे दिमाग में डेटा चला गया है, हमारी खोपड़ी खुद ही इस शक्ल को देख के मैच करके चेक क्लिक करेगी कि भाई हाँ ये फार्मूला है, वो सामने खुद ले आएगी आपके सामने ये फार्मूला। ठीक है बेटा, फिर वही बात, पहली टर्म को a मानते हो, सेकंड टर्म को b, और फिर फर्स्ट टर्म यहाँ पर a, सेकंड टर्म b। ब्रैकेट में टर्म का साइन होना जरूरी है और साइन का अपोजिट होना जरूरी है। वंस अगेन कि पहले ब्रैकेट में प्लस है तो सेकंड में माइनस, पहले में माइनस तो सेकंड में प्लस, साइन अपोजिट होना चाहिए। कानून कहता है a का स्क्वायर कर दो तो √5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस फार्मूले का b का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दिया। मेरा बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, ये देखो 5 लिख दिया है। 2 का स्क्वायर बचपन में पढ़ा था 4 आता था। तो बच्चों आप इधर देखें, यहाँ पर भी क्या लिख दिया बेटे हमने, 4 लिख दिया। तो बच्चों 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, ये 1/y आ गया है। बस अब मेरा बेटा अब उसी तरफ गामजन हो रहे हैं, उसी तरफ चल रहे हैं, ये जो हम माजी में करते रहे मेरा बेटा। अब हमने वो वैल्यू निकालनी है जो जो हमें डेटा में क्वेश्चन में कही गई थी, जो हमने डेटा के अंदर क्वेश्चन मार्क के साथ लिखी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम हेडिंग देंगे टू फाइंड y + 1/y। अच्छा पहले ये बताओ 1/y = √5 + 2 तक किसी को मसला तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है अभी तक? ठीक है, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो आज पहली क्लास ले रहा हो? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक, चले अब स्टार्ट करते हैं अगला हम y। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं टू फाइंड y + 1/y। प्यारे बच्चों देखो, हमने हेडिंग देने के बाद लिखा y + 1/y = y की जगह मेरा बेटा देखो y की वैल्यू रख दी है, ब्रैकेट लगाइएगा। ये मैथमेटिक्स की ग्रामर है, हमें इसे शो करना होता है, और स्पेशली जब माइनस आ जाए तो और मोहतात हो के हमने ब्रैकेट लगाने हैं। बेटा ये प्लस लगा दिया, ये 1/y की वैल्यू आ गई है। प्यारे बच्चों अगले स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बाहर प्लस है तो हमें कोई खौफ नहीं है क्योंकि हमें पता है
प्लस वाली प्लस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो किसी भी टर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि साइन चेंज नहीं करता। लेकिन अगर यही टर्म माइनस की होती है तो प्रीवियस क्वेश्चन का आपको याद होगा, ये माइनस बाहर वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर जाकर तमाम टर्म के साइन चेंज कर देता है। प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस के लिए होगा, और अगर माइनस होता तो साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो बेटा अभी प्लस है तो प्लस 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 हो गया और ये भी प्लस 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 हो गया। तो √5 ऐसी कॉपी किया, 2 को भी ऐसी कॉपी किया। फिर बेटे वही बात, अगर जो दो टर्म सेम आ रही है अपोजिट साइन के साथ आ रही है तो वो कैंसिल हो जाती है। प्यारे बच्चों माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 कितने हो जाएंगे, 2√5 हो जाएगा। ये पहला आंसर आ गया। कल भी मैंने कहा था इन पे बॉक्स बना दीजिएगा, जरा खूबसूरत लगेगा। मतलब इस तरह का जो फाइनल आंसर आए करे इस पे ऐसा डब्बा बना लिया करो बेटे। स्केल से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे ये आपने ऐसे ही बॉक्स बना देना है, स्केल से साफ सुथरा बॉक्स बनाइए, ठीक है जी। चले ये y + 1/y आ गया मेरा बेटा। चलो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमने निकालना क्या है, तेजिन जरा ये 2 कैसे आया, देखो ये 2 ऐसे आया, बताता हूँ। बेटे ये देखो इधर कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1। 1 में 1 जमा करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, √5 ऐसे आ जाए। मुझे बताइए ए में a प्लस करें तो क्या आता है, कोई क्लास में बच्चा जवाब देगा, ए में प्लस ए करें, a + a = हाँ भाई, नहीं ए में a प्लस करेंगे तो कितना आएगा, a² नहीं आएगा 2a आएगा। रिदा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 2a आएगा। कोएफिशिएंट प्लस कर लिया करो, पावर 8 जब करते हैं जब मल्टीप्लाई करोगे, सही है, समझ में आ गया। हाँ भाई बच्चों क्लियर है, परेशानी तो नहीं इसके अंदर। चले चले अभी हमने y + 1/y निकाला है। बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे y - 1/y। तो बेटा अब y - 1/y कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए जरा तरीकाकार देख लीजिए। आपने काम वही करना है जो सीखा हुआ है, या y लिख दिया, y - 1/y = √5 - 2 और फिर ब्रैकेट आ गया माइनस, फिर √5 + 2। प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये बाहर वाला माइनस, अभी मैं जैसे कहा था कि प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं करता ब्रैकेट के अंदर के, लेकिन मेरा बेटा याद रखिएगा जब दरमियान में माइनस आ जाए तो वो टर्म के साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो प्यारे बच्चों इधर देखो ये माइनस आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर जाके टर्म के साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस। अब फिर वही बात, सेम टर्म नजर आ रही है चाहे वो रूट वाली ही क्यों ना हो, अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये √5 भी कैंसिल, -2 बचपन में पढ़े थे जब दोनों साइन माइनस के हों प्रोसेस एडिशन का ही होता है, साइन माइनस का आता है। याद रखो जब सेम साइन के साथ टर्म जमा हो रही हो तो याद रखो साइन वही आएगा। अगर ये दोनों प्लस के होते तो प्लस का जवाब आता, अगर ये दोनों माइनस के हैं तो जवाब माइनस का आएगा, प्रोसेस एडिशन का ही होगा बच्चों। ये -4 आ गया, ये सेकंड आंसर आ गया, इस पे भी बॉक्स कर दीजिएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया बेटा जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को, y - 1/y = जी। कोई बच्चा ऐसा जिसको कोई क्यूरी, हाँ भाई बच्चों समझ में आ गया, चले जाऊं 4 कैसे आया, ये देखो इधर ये -2 है, ये -2 है, कुछ देर के लिए भूल जाइए या माइनस है, तो 2 में 2 जमा करें, बचपन में पढ़ा था कितना आता था बेटा 4, और ये दोनों माइनस के हैं तो मेरा बच्चा माइनस है। 5 रूट क्यों नहीं आया सर, बिल्कुल सही है, इधर देखिए भाई 5 रूट क्यों नहीं आया, इधर देखो बेटा अभी हमने बताया इन दोनों के, अच्छा ठीक है, तो √5 -√5 है मेरा बेटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना,
आपके पास 1000 रुपीज हैं, आपने वो खर्च कर दिए, तो कितने बचे? जल्दी बताओ भाई। आपके पास 1000 रुपीज थे, वो 1000 के 1000 खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 0। वेरी गुड। तो यही समझ ले, √5 में से -√5 खर्च हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 0। शाबाश, सब बच्चों ने बड़ी जल्दी जवाब दिया, वेरी गुड भाई। सादिया तो दूसरी दफा जवाब दिया है माशाल्लाह, वही 0 2 दफा लिख के दिया है। अच्छा, ठीक है भाई। तो बच्चों ये -4 क्लियर हो गया भाई, ये समझ में आ गया, इसमें परेशानी तो नहीं है। चलें आगे चलते हैं। अब हम, मेरा बेटा इधर लिखा हुआ है 2.y² - 1/y²। प्यारे बच्चों, अब पहले हमें यहाँ प्लस वाली वैल्यू निकालनी होती थी। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का रट्टा लगता है, लेकिन उस तरह से रट्टा नहीं लगता जिस तरह से हम कोई थ्योरेटिकल चीजों को रट्टा मान लेते हैं। जैसे हम बचपन में इंग्लिश में आने वाले मजमून को याद करके जाया करते थे, क्योंकि हमने तो, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो उर्दू मीडियम से पढ़ा है, तो जाहिर बात है इंग्लिश में ऐसे लिखना उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए, तो हम रट्टा मार के जाते थे। अगर दरमियान में कोई एक चीज भी भूल गए तो बस समझ ले गया वो ऐसे ही गया। तो मेरा बेटा इसी तरह यहाँ पर है। यहाँ आपने रट्टा ऐसे नहीं मारना जैसे हम किसी और सब्जेक्ट का मार लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं। स्टेप्स को जहन में रखते हैं, चीजों को मेमोराइज, शॉर्ट ट्रिक्स को जहन में रख लेते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ इसको जहन में रखना, ये काम आएगी आपके। अगर यहाँ y² + 1/y² हो, जब भी आए प्लस आ जाए, तो बेटा फिर निकाली गई वैल्यू, चाहे वो y - 1/y की वैल्यू निकाली भी हो या y + 1/y की वैल्यू हो, तो मेरा बेटा याद रखो, हमेशा स्क्वायरिंग किया करो, हमेशा स्क्वायरिंग किया करो, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा, अगर y² वाली टर्म के दरमियान माइनस आ जाए, तो फिर बेटे आप फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये आपको बताया हुआ फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला कोई बताएगा? ये क्या किया है? पहले पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये y का स्क्वायर है, देखो मैंने y का होल स्क्वायर बना दिया, ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर बना मेंशन किया है। इसी तरह मैं 1/y का भी होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर मैं ये पावर अप्लाई करूँ तो दोबारा 1/y² बन जाएगा। लेकिन बेटे पता है मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, हम क्योंकि हमें पता है, हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है, a² - b²। ये वाला फार्मूला याद है ना, a² - b²। याद आया? ये सवाल में पहले लगा चुके हैं, तो बार बार हवाला नहीं देते, इसी क्वेश्चन में मैंने लगाया था स्टार्ट में, ठीक है। तो इसलिए मेरा बेटा यहाँ फार्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। a² - b² फार्मूला लगाओगे, मेंशन नहीं करोगे। मेंशन कर भी दे तो गुनाह नहीं है, बुराई नहीं है मेरा बेटा, लेकिन बार बार हवाला बोर्ड में नहीं देते, एक ही सवाल के अंदर रहते हो, ठीक है। तो बच्चों इसको देखो, ए मान लो, इसको बी मान लो, सीधी सी बात, एक दफा प्लस में लिख देंगे। और वेरी गुड भाई, सैयदा हिरा बुखारी ने तो फार्मूला टाइप करके लिख भेज दिया है, जबरदस्त, सुपर एक्सीलेंट मेरा बेटा। तो बच्चों ये देखो, a + b × a - b का फार्मूला लगेगा, वेरी गुड भाई। तो बच्चों बस y + 1/y आपने वैल्यू निकाली हुई है, और y - 1/y की दोनों वैल्यू निकाली हुई है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। याद रखो, रूट के बाहर वाली टर्म रूट के बाहर वाली से मल्टीप्लाई करेगी। ये -4 सिर्फ 2 से आकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 × 8 बचपन में पढ़े थे, 8√5 ऐसे रहेगा, ये आंसर आ गया। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जल्दी बताओ, कुछ पूछना है? कोई परेशानी, कोई मुसीबत, खुदा ना खास्ता? हाँ भाई बच्चों, समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि अब ये मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, ये 5 बजे तक चलेगी, ठीक है। ये 40 मिनट के बाद मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। अब मैं जहां से आज लेक्चर शुरू किया है, मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। युसरा आप क्या कह रही है? सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बता देते हैं। सेकंड लास्ट स्टेप में ये रहा मेरा बेटा, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। y + 1/y की वैल्यू आपने निकाली हुई है पिछली स्लाइड में, y - 1/y की वैल्यू ये रही, देखो ये दोनों वैल्यू उसकी जगह रख के मल्टीप्लाई करना है खाली। लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता देते हैं। इन 2 रूट के बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 2 पे रूट नहीं है, -4 पे रूट नहीं है, पहले इनको मल्टीप्लाई करा लें। प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 √5 शरीफ आदमी है, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है जी। अब मैं स्लाइड शो कर रहा हूं जहां से आज लेक्चर शुरू किया है, जल्दी से इसको लिख लें, शाबाश। तो मुझे उम्मीद है जो आप लिख रहे हैं घर में उसकी दोबारा प्रैक्टिस करते होंगे।
जब लिख लें तो मुझे बताइए। ओके, दो बच्चों ने लिख लिया है। ठीक है जी, इजाजत है, ये लें अगली स्लाइड। ठीक है जी, पीछे कर दी स्लाइड। लिख लिया? ये वाली स्लाइड भी लिख लें तो मुझे बताइएगा। ये वाली स्लाइड अगर कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। लिखने का टाइम दिया बता दिया, वैसे ये लेक्चर तो अपलोड हुआ होगा। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कुछ नहीं प्रॉब्लम, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। बच्चों लिख लिया? इसको लिख लिया है? इजाजत है, मैं चला जाऊं आगे, अगली स्लाइड शो कर दूं।
मानूर अरशद बोले क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा? लिख लें तो बताइएगा। सैयदा राहत हसन है क्लास में है अभी? मुझे यस सर के साथ मैसेज कर दो बेटा। लिख लें तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है जी, चलें, इजाजत है, जल्दी से इसको लिख लें। ठीक है बेटा, इसको लिख लो तो बताना बेटा जल्दी से, शाबाश। ठीक है भाई, काफी बच्चों के मैसेज आ गए हैं, क्या ख्याल है मैं चला जाऊं, अगली स्लाइड शो करूं? अगली स्लाइड शो कर दूं? जी। अच्छा, ये ले पहली वाली स्लाइड। युसरा लिख लो तो बताना बेटा, मैं चेंज करूंगा इसको, ठीक है?
ये मीटिंग जो है बेटा ये 1 घंटे की है, अगर बाई चांस डिस्कनेक्ट हो भी जाता है तो आप परेशान नहीं होइएगा। जो बच्चा लिखने से रह जाएगा तो कल मैं स्लाइड यहीं से शो कर दूंगा जहां आपका कोई रह गया होगा, बदवाई ना दीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है ये नेट के मामला हैं तो वो 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई लिखने से रह जाए तो परेशान ना हो। अगर वो 11 बजे का मैंने पहले कहा था अपलोड कर दिया जाता है लेक्चर, तो आज की डेट अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है। तो लिख लें तो बताइएगा ताकि मैं स्लाइड चेंज करूँ, आखिरी स्लाइड रह गई है वो लिख लें। और अगर लिखते में फिर लिंक खत्म हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, कल मैं यहीं से शो कर दूंगा ताकि कोई बच्चा रह भी गया है तो वो लिख लेगा दोबारा। ठीक है जी। जी हो गया, डन हो गया। और बाकी बच्चों ने लिख लिया, चलूं आगे है? हाँ बेटा ऐसा करते हैं, कल मैं यही वाली स्लाइड आपको शो कर दूंगा, ठीक है। नाराज नहीं होइएगा, बदवाई ना दीजिएगा, यही ये पीछे तक आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। कल मैं यहीं से शो करूंगा स्लाइड, सही है बच्चों, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है मेरा बेटा, ठीक है। चलो बेटा ओके, अल्लाह हाफिज, कल मैं यहीं से स्लाइड शो करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।